नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमटीएस न्यूज़ और मैं हाजिर हूं आपके लिए लेकर के गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों के वर्तमान स्थितियां और पिछले परिणाम और उनके राजनीतिक अर्थ और अगले चुनाव चक्र 2026-27 के अंदर कैसी स्थिति दिख रही है। आज हम बात करेंगे स्थानीय निकाय यानी कि नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत चुनाव, जनता की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े सबसे अहम मुद्दे जो आपकी ज़िंदगी पर असर डालते हैं। यहाँ जनता चुनती है नगर सेवाएं, सिंचाई, पानी, सड़कें, होम गार्बेज मैनेजमेंट, स्थानीय व्यवस्था। जिसकी हम बात कर रहे हैं वो गुजरात निकाय चुनाव है, जहाँ बीजेपी बहुत ही समय से सत्ता के अंदर है। 16 फरवरी 2025 को गुजरात के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव हुए थे। नतीजे इतने महत्वपूर्ण और इतने ही रोचक आए जिससे कांग्रेस की तो नींद उड़नी ही थी, लेकिन बीजेपी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। बीजेपी ने सोचा भी नहीं था कि उन्हें 68 नगर पालिकाओं में से 60 पर जीत मिल जाएगी। कई सीटों पर पहले से निर्वाचित जीत हासिल की। बीजेपी लगभग 215 सीटों पर यानी 215 वार्डों पर निर्विरोध जीत हासिल करने में कामयाबी कर ली। जूनागढ़ नगर निगम में तो बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल कर ली। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन पिछले चुनावों के अंदर सबसे घटिया रहा। कांग्रेस सिर्फ एक नगर पालिका के अंदर जीत हासिल करने में कामयाब हासिल करी, लेकिन इसका कांग्रेस का सबसे बड़ा कारण था इनएक्टिविटी। कांग्रेस बिल्कुल भी एक्टिव गुजरात के अंदर नहीं थी। विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऐसे गिरा या मानो जैसे अभी रुपया गिर रहा है। अब समाजवादी पार्टी की बात करें, यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी वैसे तो इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन उनकी एक्टिविटी इतनी थी कि उन्होंने 2 सीटों पर चुनाव जीत हासिल कर ली, कांग्रेस से भी अधिक। वहीं अगर आंकड़ों की गहराइयों को समझते हैं तो दोस्तों 66 नगर पालिकाओं में लगभग 61.65% वोट पड़े थे, जबकि जूनागढ़ नगर निगम में 44.32% मतदान सबसे अधिक रहा था। दिलचस्प बात यह है कई सीटों पर प्रतिद्वंदता नहीं थी, यानी बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध ही चुने गए। ये सबसे बड़ी बीजेपी की उपलब्धि और कांग्रेस पार्टी की तो सबसे बड़ी मूर्खता कह सकते हैं। अब राजनीति का मतलब अगर देखें तो दोस्तों 2025 चुनाव नतीजे जो थे वो आपके अभी वर्तमान में सामने हैं। वोट परसेंटेज यानी कि 2025 का वोट परसेंटेज आपके सामने देखने को मिल रहा है, जिसमें 2025 निकाय चुनावों के अंदर बीजेपी ने 87% मत हासिल किए थे गुजरात निकाय के अंदर। और ये 87% मत हासिल करना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वहीं कांग्रेस पार्टी का ये फेलियर था। कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ 9% मतों पर सिमट कर रह गई थी। बात अन्य की करें, अन्य को भी 4% मत यहाँ पर मिले थे और अन्य भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब हुआ था। अब गुजरात में लगातार स्थानीय और राज्य स्तर में बीजेपी ने लोकप्रियता और लोकतांत्रिक मजबूती बना रखी है। नतीजों में साफ दिखाई भी देता है। कांग्रेस को एक नगर पालिका के अंदर जो जीत तो मिली थी, लेकिन वहाँ भी उसके लिए चुनौती बहुत थी। अभी 2026-27 के अंदर निकाय चुनाव होने हैं। अब 2026 के फरवरी के अंदर निकाय चुनाव देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इसको लेकर अब तक कोई भी यहाँ पर दोस्तों अधिसूचना जारी नहीं हुई है चुनावों की, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया के जस्ट बाद फरवरी के अंदर दोस्तों गुजरात के निकाय चुनाव होने हैं। इस प्रक्रिया में लगभग 15.5 लाख मर्द वोटरों की पहचान की गई है, जिसमें मतदाता सूची और अधिक सटीक हो जाएगी। दोस्तों इस बार 27% ओबीसी के लिए आरक्षण पहले से लागू कर दिया गया है, जिस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस लगातार ओबीसी और एससी की राजनीति पर चर्चा करती रही है। राहुल गांधी ने भी ये कहा है कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी यहाँ पर मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। अब ऐसे में दोस्तों अब हमारे सामने जो वोट परसेंटेज आया है, देख रहे होंगे कि स्क्रीन बदल गई है। अब स्क्रीन बदली है, ये वोट परसेंटेज बदला है। वोट परसेंटेज ये वर्तमान का वोट परसेंटेज है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने चैलेंज किया था कि हम भले ही पिछला गुजरात का चुनाव बुरे तरीके से हारे हों, लेकिन इस बार हम बीजेपी को उखाड़ कर गुजरात से फेंक देंगे। और शायद इस बार निकाय चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी ऐसा कर भी सकती है। लेकिन वोट परसेंटेज में जो वर्तमान स्थितियाँ आ रही हैं वो ऐसे आ रही हैं कि बीजेपी को 48% मत मिल रहा है, 35% मत मिल रहा है कांग्रेस को, और 17% मत अन्य को भी मिल रहा है। अब दोस्तों अगर हम बात विशेषज्ञों की नज़रों से देखें तो राजनीतिक स्वास्थ्य और रणनीति का पैमाना भी होता है। वोटर सूची की शुद्धता, ओबीसी महिला आरक्षण जैसे बदलाव संभावित चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही बीजेपी की पोजीशन मजबूत हो सकती है। विपक्ष को नए मुद्दे, स्थानीय जनहित की आधार की लड़ाई लड़नी होगी, तभी ही ये बीजेपी से लड़ाई लड़ पाएंगे, नहीं तो बीजेपी से लड़ाई तो इनके बस की बात नहीं हो सकती।
दोस्तों, गुजरात चुनाव की गहराई, पिछले नतीजों और वर्तमान परिस्थितियों की समीक्षा अगर की जाए तो बीजेपी से बहुत अधिक मजबूत यहाँ पर कोई भी पार्टी नहीं है। बीजेपी गुजरात के अंदर बहुत मजबूत है। जैसा कि अब आप देख रहे होंगे 2025 के चुनाव नतीजे आपके सामने हैं, क्योंकि हम ये इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पिछले चुनाव में क्या था और इस चुनाव में क्या है। ऐसा हमने पहले नहीं किया कभी भी। आपको स्क्रीन पर हम ये जो आंकड़े दिखा रहे हैं 2025 के निकाय चुनाव के नतीजे हैं, जिसमें दोस्तों बीजेपी को मिल रही हैं लगभग 60 सीटें, पिछली बार जो बीजेपी ने हासिल की थी। और दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि कांग्रेस पार्टी इतनी अधिक इनएक्टिव थी कि कांग्रेस ने अधिकतर सीटों पर 60 के अंदर से दोस्तों उम्मीदवार ही नहीं खड़े किए थे, यानी कि सीधे बीजेपी के निर्विरोध यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष चुने गए थे। बहुत ही इनएक्टिविटी कांग्रेस की गुजरात में देखने को मिली थी। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने खुद मोर्चा संभाला है। हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी पहले से एक्टिव हो, लेकिन कांग्रेस फिर भी उतनी एक्टिव नहीं है जितनी होनी चाहिए। हमने जब गुजरात के वर्तमान स्थितियां देखी तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही संकट का ये समय गुजरात के अंदर चल रहा है। भले ही राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले चुनावों के अंदर हम बीजेपी को उखाड़ कर फेंक देंगे, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में कांग्रेस खुद उखड़ कर फेंकने वाली हो गई है। यानी कि गुजरात के अंदर 2025 के चुनावों के अंदर बीजेपी को 65 सीटों पर इंडिया गठबंधन, जिसमें समाजवादी पार्टी 2, कांग्रेस पार्टी 1, तो अन्य के खाते में भी 1 सीट गई थी। तो 3 सीटों पर दोस्तों अन्य के खाते में गई थी, यानी निर्दलीय कांग्रेस से मजबूत थे गुजरात के अंदर। तो गुजरात के अंदर इतने बुरे हालात कांग्रेस के हुए थे। अब वर्तमान की बात कर लें अगर हम, वर्तमान के अंदर किसे कितनी सीटें मिलेंगी, कौन गुजरात का अगला यहाँ पर दोस्तों निकाय चुनावों के अंदर सरदार बनेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये चुनाव है। फरवरी 2026 के अंदर ये चुनाव होना है। 15 फरवरी के बाद यहाँ पर कभी भी चुनाव हो सकते हैं। स्थानीय निकाय के अंदर दोस्तों गुजरात के अंदर लगभग 68 सीटें आती हैं, और 68 सीटों वाले गुजरात के अंदर दोस्तों 33 सीटों के करीब वर्तमान परिस्थितियों को अगर देखा जाए, वोट परसेंटेज को भी हमने देखा। वोट परसेंटेज को देखने के बाद हमने इंडिया गठबंधन की स्थिति समझी, इंडिया गठबंधन के मुद्दे समझे। मुद्दे तो ठीक हैं, लेकिन जनता के बीच में क्या वो मुद्दे पहुंच पाएंगे, क्या वो वोटों में भी तब्दील हो पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है। अब एनडीए जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, उसे 33 सीटें मिल रही हैं 68 सीटों के अंदर से। 68 सीटों के अंदर से 33 विधानसभा, माफ कीजिएगा विधानसभा नहीं, 33 सीटें अगर हासिल कर रही है एनडीए, तो कहीं ना कहीं एनडीए फिर भी मजबूत गुजरात में देखने को मिलेगी, और भी मजबूत हो सकती है। ये तो बहुत पहले का चुनाव सर्वे हो सकता है, क्योंकि अभी 2 महीने का समय बाकी है, और महीने में तो कुछ भी हो जाता है। 23 सीटों के करीब करीब इंडिया गठबंधन यहाँ पर गुजरात निकाय चुनाव के अंदर जीत हासिल कर रहा है। और दोस्तों 2 सीटें, माफ कीजिएगा 12 जो सीटें हैं वो अन्य के खाते में भी जा रही है। यानी कि गुजरात के संभावित चुनाव परिणामों पर, गुजरात के संभावित निकाय चुनाव परिणामों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी 23 सीटों पर अट सकती है, बीजेपी को 33 सीटें मिल सकती है। हालांकि कांग्रेस की समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर, आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर स्थिति